नहीं जानना चाहता। हमारे यहां मां क्या है? मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है, भगवान से बड़ा सच है, इस प्रकृति से बड़ा सच है। पिता क्या है हमारे यहां? पिता का स्टेटस क्या है? ये वेस्ट की परिकल्पना जब हमारे यहां आई तब हम पगला गए और सडनली अंग्रेजी बोलते बोलते हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम कहां से निकल के कहां चले गए। और वेस्ट हमको बता रहा है जेंडर जस्टिस होना चाहिए, वुमेन इज ए वीकर सेक्स, कमजोर है महिला, उसे मजबूत करना। बे गधो, तुम्हारे यहां होगी, हमारे यहां नहीं है। और इस नरेटिव को कैसे चलाया? मैं ये कहता हूं, मैं साइंटिफिकली बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया में एक ही शक्ति है। ये जितने पुरुष बैठे हुए हैं ना माओ, आपको बता रहा हूं मैं बात, घर जाकर के एक बार बात कर लीजिएगा और शुद्ध शाकाहारी बातचीत, कोई नाराजगी नहीं करनी, बस इतनी बता देना है। ये जितने पुरुष बैठे हैं ये 24 घंटे में सीधे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टेढ़े हैं, आप इनको अन्यथा मत लीजिए। आप ये बताइए, आपके बेटे को कैसे पता चला कि यही इसके पिता हैं? पिता पिता है ये किसने बताया है? पूरी दुनिया में मेरी मां को ही पता है कि मेरा पिता कौन है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बता सकती। आई एम राइट और रॉन्ग? मेरी मां को ही तो पता है कि मैं किसका बेटा हूं, है? यस और नो? आप तो बोलो यार, है ना? तो पिताजी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस महिला पे अत्याचार कर रहे हो, जिसे अपनी शारीरिक शक्ति से उसको दबा रहे हो, उसको छोटा बना रहे हो, उसको कम अकल बता रहे हो, अगर गलती से उसने इधर की जगह इधर कह दिया होता ना कि ये वाला तेरा पिता है, ये पिताजी की अकड़ निकल जाती, जीवन भर पिताजी नहीं बनते हैं। और बेटा उन्हीं को ही पापा पापा कहता क्योंकि मां ने बताया है। इन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि इसने सही जगह बता दिया है। ये पिता बनने का, ये पुरुष बनने की सारी अकड़ चौड़ाई पे रह जाती पिताजी की। पिताजी पिताजी आपके कारण है, अगर आपने जरा सा इधर से इधर, और 10 साल बाद भी कहेंगे तो भी बेटा आपकी बात मान लेगा, ध्यान रखें। इसलिए मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है और पिता मात्र विश्वास पर टिका हुआ है जो कभी भी टूट सकता है। इसलिए किसी महिला के ऊपर पुरुष द्वारा किसी भी किस्म का अत्याचार दुनिया का महापाप है, दुनिया का महापाप है। और वो इसलिए कह रहा हूं मैं, मां जब बेटे बेटी को जन्म देती है, इतनी भयानक वो पीड़ा होती होगी, उस पीड़ा के बाद भी उस मां की आंखों में आंसू नहीं होते। लेकिन घटिया पुरुष, तुम उसको इतना अत्याचार करते हो कि वो रो देती है। आपके द्वारा उस पे जो भी कुछ अत्याचार किया गया, अगर वो रो देती है तो सोचिए कि आपने उस जन्म देने के समय की तकलीफ से बड़ी तकलीफ उसे दी होगी, तब वो रोती है। इसलिए सनातनी सभ्यता में जिस समाज में मां रो जाए, वो घर, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए महिला को आप वेस्ट के चश्मे से मत देखिए। वेस्ट आपको ज्ञान दे रहा है, हमारे बेटे बेटी समझ रहे हैं अरे हम तो बड़े बेवकूफ टाइप के लोग हैं। वेस्ट हमको बता रहा है कि भारत में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं के और पुरुषों के अधिकार हमारे यहां तो इनबॉर्न हैं। किसी संविधान, किसी की हमको जरूरत नहीं है कि अधिकार देना है। हम कौन है जो इनको अधिकार देंगे? हमारी औकात है औकात देने की?
हम जिस सृष्टि से निकले हैं उसमें सब कुछ तय है। तुम्हारे यहां की दिक्कत है, तुम्हारे यहां की दिक्कत है कि अमेरिका के लोग हमको बता रहे हैं कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, लेकिन महामूर्खों से पूछो कि अमेरिका 400 साल पहले आजाद हुआ है, हम तथाकथित झूठे तौर पे 47 में आजाद हुए, फेयर है ना। तब भी एक महिला 16 साल तक प्रधानमंत्री रही है। क्या उसके साथ काम करने से देश ने कह दिया नहीं, इस महिला के नीचे काम नहीं करेंगे? एक महिला जो उस प्रधानमंत्री कार्यालय में विदेशी लोगों के लिए बाहर की क्रॉकरी सजाती थी, वो इस देश में राष्ट्रपति रही है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इस्लाम ये मानता है कि पुरुष के मुकाबले महिला आधी है, उसमें अकल कम होती है, ये अल्लाह मियां ने बताया है उनको, ये वो मानते हैं, मैं नहीं कह रहा। इस्लाम में ये कहा गया है, कुरान मजीद में ये फरमाया गया है कि अगर कोई झगड़ा हो जाए, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, तो अगर एक पुरुष वहां गवाही देने गया है और एक महिला अगर पहुंच गई तो महिला की गवाही आधी है पुरुष के मुकाबले। इसलिए इस्लाम में 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर है। पूरा इतना बड़ा आपने यहां से लेके वहां तक दुनिया देखी, इतने इस्लामिक देशों में सिर्फ 2 ही देश हैं, 3 ही देश हैं जहां की जमीन पे सनातन सभ्यता थी। ठीक है, हमारे अंदर कमियां आई, वो चले गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, इंडोनेशिया, ये सब, लेकिन हम ही थे वहां पे। उस मिट्टी में सनातन जिंदा है। इन 4 देशों के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी तो जिस पहनावे को सनातनी हिंदू महिला का पहनावा बताया गया, इस्लाम में बुर्का शलवार कुर्ता नहीं पहने थी, बेनजीर भुट्टो मरते वक्त साड़ी पहने हुए थी। हमारी मिट्टी से कट के बांग्लादेश बना, तुमने लाइन खींच ली, कुछ लोगों को मार दिया, लेकिन उस भूमि की तप देखो कि उसमें खालिदा जिया साड़ी पहनती थी। ये पूरी दुनिया में पुरुषार्थ सिर्फ हमारे ही हिस्से में लिखा है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कभी कोई महिला नहीं बनी। हमने एक इस्लाम को मानने वाली महिला, जिस राज्य में मुसलमानों की गिनती ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से पहली बार कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनी, वो थी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। हम वो लोग हैं, हमें जेंडर जस्टिस मत बताओ। तुम्हारे लिए महिला एक भोग की वस्तु है, हमारे यहां नहीं है। इसलिए हमको ज्ञान मत दो कि महिला का जेंडर जस्टिस क्या होता है। तुम्हारे यहां तो जो परपाटी थी, तुम्हारे यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही नहीं था। इस्लाम में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक बिजनेस है। जैसे 2 व्यापारियों में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर ये है इतनी रकम आपकी, इतनी रकम आपकी, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकले तो ये रकम आपको मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट में रहे तो आपकी रहेगी, यही होता है। अगर आप निकल गए तो यू कांट क्लेम द सिक्योरिटी मनी। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल। इसलिए लड़की वाला जब लड़के से शादी करता है तो पूछता है लड़की वाले से कि इतनी रकम महर के रूप में दी जा रही है। वो महर शब्द का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन सिक्योरिटी मनी होता है। उस शादी से अगर महिला ने तलाक ले लिया तो फिर उस सिक्योरिटी मनी की वो हकदार नहीं है, और अगर वो उसमें है और पुरुष निकल रहा है तो वो सिक्योरिटी मनी उसे। तो मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वुमेन एंड मैन, इज ए फिलॉसफी ऑफ इस्लाम, राइट। जो वेस्ट की सभ्यता थी, उस सभ्यता में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही नहीं है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही नहीं है उसमें। जिसे आज आप शब्द सुनती है ना, लिव इन रिलेशन, उस इंस्टीट्यूशन में लिव इन रिलेशन हुआ करते थे, और यह माना जाता था कि लिव इन रिलेशन में 2 लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उस पुरुष और उस लड़के, उस लड़की के द्वारा किसी बच्चे की उत्पत्ति होती थी, तो वो बच्चे कहां जाते थे, कौन थे, क्या करते थे। आप जिधर भाग रहे हो उसकी मैं रियलिटी बता रहा हूं, उसकी फिलॉसफी बता रहा हूं।
आप जहां हैं कुछ थोड़ा समय कष्ट का गुजर रहा होगा, आपकी सुविधाएं थोड़ी कम हो रही होंगी, लेकिन मट्टी मत छोड़ो, नंगे पैर खड़े होकर मट्टी को पकड़े रहो। उस समाज में बड़े बड़े ऐसे हॉल बनते थे और उन हॉलों में एक बिन ब्याही बेटी और बिन ब्याहा एक पुरुष, वो दो लोग उस कमरे के मैनेजमेंट को देखते थे। ठीक है, उस कमरे को क्या कहा जाता था? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा, क्योंकि ये हमारे यहां डिस्कशन हो गई नहीं। ये कॉन्वेंट शब्द कहां से उत्पन्न हुआ उसको पढ़िए। वो जो बिल्डिंग थी उसे कॉन्वेंट कहा जाता था और एक अनमैरिड वुमेन, एक अनमैरिड मैन उस कमरे की व्यवस्था को संभालते थे। और उस लिव इन रिलेशन में जो बच्चे पैदा हो जाते थे उनको उस कमरे के बाहर छोटे छोटे पालनों में लोग चुपचाप रात के अंधेरे में छोड़ जाते थे और उन बच्चों को उस कमरे की, उस हॉल की व्यवस्था चलाने वाली एक महिला और एक पुरुष उनको पालते थे और स्टेट उन लोगों का खर्चा उठाती थी। अब संकट ये हुआ कि हम पहले आए थे तो उनको तो पता था ना हमारे बारे में, वो तो बाद में आए हैं। तो हमारे यहां हमारी बहन जब किसी से शादी करती है तब वो पत्नी मिलती है। कोई आपने देखा है बिना शादी करे वो पत्नी घूम रही है? कोई सुना है कहीं आपने ऐसा? एक प्रोसेस है ना पत्नी बनने का, तब तक वो पत्नी बनती है। लेकिन वही हमारी बहन जब किसी बेटे बेटी को जन्म देती है तब वो मां बनती है, उससे पहले तो नहीं बन सकती। एक प्रोसेस है ना हमारे यहां, ये होगा ये होगा ये होगा तब ये होगा, तब मां बनेगी। लेकिन इल्लीगल बच्चों को पालने की उस जगह को कॉन्वेंट कहते हैं और जिस लड़की ने शादी नहीं की मां नहीं बनी, जिस पुरुष ने शादी नहीं की पिता नहीं बना, वो फादर कहलाता है और उस कॉन्वेंट की व्यवस्था को चलाने वाली महिला मदर कहलाती है। मैं राइट कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और कॉन्वेंट स्कूल में आपका बच्चा जाता है क्योंकि आपको ये लग गया है कि हिंदी बोलने से समाज में इज्जत नहीं होगी, अंग्रेजी बोलने से होगी। ये बीमारी जिस दिन से आधी निकाल दोगे ना दिमाग से, आपकी 80% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब आप अपने बच्चे के साथ जाने अनजाने में कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। पिताजी ऑफिस गए, बच्चा सो रहा है, मां ने उठाया, तैयार किया, बस में बैठा दिया, बस में गया, स्कूल गया, हेलो फादर, हेलो मदर। अब वो 6 साल का बच्चा जब उसे रोज बताते हैं आप मम्मी नहीं अंग्रेजी बोलने वाली होती है, तो मम्मी को भी लगता है कि बच्चा मुझसे ज्यादा अंग्रेजी बोले। ये फादर हैं, ये मदर हैं, लेकिन घर के फादर मदर बच्चे से मिल ही नहीं रहे। अब वो कंफ्यूज है, ये भी फादर, घर में भी एक फादर, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला ज्यादा बात कर रहा है, इस वाले को फुर्सत नहीं। ये वाली मदर किटी पार्टी में चली गई है, शाम को फिर फिल्म चली गई है, ये वाली मदर मिल ही नहीं रही है। उसने खाना दे दिया, बड़ा एहसान कर दिया। अब वो पिछले 10 साल से इस कंट्राडिक्शन में है, मदर ये भी है मदर वो भी है। तो फिर वो डीएनए किससे पूछे जाके कि ये वाली है या ये वाली है? तो किसने बिगाड़ा उसको? फिर कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं। माताजी आप माताजी नहीं थी, आपको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना था और शाम को किट्टी पार्टी में जाना था, तो आपने कहा ठीक है, आपने एक नौकरानी लगा दी, वो भी वही पढ़ा रही है उसको। अब आप कह रहे हैं कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। मुसलमानों को ये पागलपन नहीं हुआ, आप ही को हुआ। आप जिस भौतिक चीज को प्राप्त करने जा रहे हो उसमें अपना अस्तित्व समाप्त कर रहे हो। आपने रोजमर्रा की जिंदगी को अपना अंतिम लक्ष्य बना दिया है। आप जिम्मेदार हैं, आपने उस बच्चे को आपने बिगाड़ा है। और दिल्ली में तो ऐसे ऐसे किस्से सुनता हूं कि मां के पेट में गर्भ है,
मां बाप ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा दिया है कि कहीं लेट ना हो जाए सेंट स्टीफन में। पागलपने का दौरा पड़ गया है क्या हमको यार? कर क्या रहे हैं हम? और फिर दूसरे को गाली दे रहे हैं। हम मंदिर भी जाते वक्त, ये वाला मंदिर, अच्छा इस मंदिर में बेटी के लिए वर मांगना है, एक अर्जी लेके जाते हो आप। इस मंदिर में 5 बार गई, आपकी अर्जी नहीं, आपने कहा चलो हटो, ये वाले मंदिर में जाना। हनुमान जी से राम जी से ये जी वो जी, 33 करोड़ कम पड़ गए आपको। तो आप अजमेर में उस मजार पे भी मत्था मार रहे हो कि हमारी मुराद पूरी हो जाए। भगवान आपकी मुराद कभी ना पूरी हो। आपकी मुराद इतनी खतरनाक है कि कहीं कोई नहीं मिला तो चांद मियां क्या चल दिए, कहीं कोई कह दे कि वो पहाड़ी पे बाबा है, वहां जा रहे। अपने अंदर जब आदमी का विश्वास समाप्त हो जाता है तो वो बाहर से विश्वास ढूंढता है। सनातनी हिंदुओं, अपनी पहचान को जानो, अपने आप को जानो। आप काले हैं, पीले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, ये जीवन का हिस्सा है। आपकी इसी मुंबई नगरी में जिन लोगों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की थी, आप नहीं जानते। मैं उस आदमी को भी जानता हूं, और उस आदमी के माध्यम से जो महिला दिल्ली में उसका काम देखती थी, तब मुझे पता चला। एक मीटिंग में मैंने देखा कि मैंने कहा यही महामूर्ख आदमी है। जब मुझे घटना पता, बिना इसके मैं कोई बात मन से बोले ही नहीं आज तक। मुंबई गया, मीरा रोड पर 2 घंटे तक पैदल चला हूं मैंने कहा जब तक मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं बोलूंगा नहीं। एक रेमंड नाम की कंपनी है जिसका कपड़े का एडवर्टीजमेंट था, रेमंड इज फॉर कंप्लीट मैन। मैं अक्सर मुसलमानों से कहता था ये कंप्लीट मैन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। उस रेमंड कंपनी की ताकत क्या थी? जिन मां बाप ने उसको खड़ा किया, पूरी जिंदगी दांव पे लगा करके उसको बड़ा कर दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी रेमंड कंपनी हुआ करती, तो अब तो थोड़ा पीछे हो गई। उस कंपनी के मालिक वो दोनों बुढ़े बुढ़िया को उनके अपने बेटे गौतम सिंघानिया ने जीवन की जवानी में, पैसे के रुतबे में घर से निकाल दिया। मीरा रोड पर मुंबई में रेमंड कंपनी का मालिक सड़क पे भीख मांग के खाना खाता है, और उसी शहर में गौतम सिंघानिया रहता है। हम पागल हो गए हैं। इस पागलपने की दौड़ से बचिए। बहुत करोड़ों साल के लिए नाप नहीं आए हैं कि 50 मकान नहीं होंगे तो शहर में रुतबा नहीं होगा। चाणक्य का कोई मकान नहीं था, लेकिन उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, लेकिन मुझ जैसा आदमी चौराहे चौराहे कहता हूं कि अपने बच्चे को चाणक्य बनाओ। हम नहीं कर रहे हैं। पूरे आपके साथ में और लोग भी रह रहे हैं, वो पागल नहीं हो रहे, आप ही पागल हुए जा रहे हैं। इसलिए उनकी गिनती 19.5 करोड़ है। सत्ता को, व्यवस्था को, जुडिशरी को घुटनों पे ला दिया है। जुडिशरी अभी क्या कहती है? जब वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून आया तो उस जुडिशरी में पंडित भी होंगे, ठाकुर भी होंगे, काइज भी होंगे, सब थे। उन्होंने तो जज किताब पढ़ी है ना, लेकिन कितने महामक्कार। इसको कह रहा हूं, इसको कहते हैं अनसीन फियर। एक फियर है जिसने डरा दिया है, वो दिमाग में बैठा हुआ है, वो इधर इधर इधर। वही जज साहिबान जिन्होंने वो पिटीशन एक्ट के एक्सेप्ट की कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, राम काल्पनिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट की, और कितने धूर्त और मक्कार है ये जज। रामनवमी आई तो 9 दिन की छुट्टी पे चले गए, और रामनवमी की छुट्टी खत्म हुई फिर आ गए। 9 दिन के लिए राम थे, उसके बाद फिर खत्म हो गए। उस जज ने राम के अस्तित्व की पिटीशन स्वीकार की, ठीक है। और अभी अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के एक पिटीशन गई, जज वही क्या जवाब देता है? इसको कहते हैं फियर।